ये मुरली चल रही थी 13/9/65 की, पृष्ठ 2 के मध्यांत में। बात चल रही थी सबसे पुराना नंबर 1 दुश्मन है रावण। बाप आकर बतलाते हैं इन रावण रूपी 5 विकारों पर विजय पानी है। किस पर विजय पानी है? वो 5 विकार हैं, उन पर विजय पानी है। कोई मनुष्य पर विजय नहीं पानी है। विकार तो हमारे अंदर है ना, तो वो दुश्मन हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, उन पर विजय पानी है। भारत में ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। चढ़ती कला थी और 16 कला संपूर्ण थी। फिर 14 कला हुई, उतरते उतरते अब कोई कला नहीं रही। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ। अभी बाप आकर फिर से तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। बाप आकर के लायक बनाते हैं। ऐसे नहीं कहा कि बाप आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर तुम अपने आप दीदी दादी दादाओं की मत पर लायक बन जाते हैं। ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? बाप आते हैं और आकर के तुमको लायक बनाते हैं। रावण ने नालायक बनाया। रावण माना अनेक सिरों की मत। अनेकों की मत पर जब तुम चले तो नालायक बन गए, और एक की मत पर चलते हो तो तुम लायक बन जाते हो। तुम नरकवासी बन पड़े हो। अब फिर इन पर जीत पहनो। ये विकारों की नारकीय दुनिया पर जीत पहनो। बाप कहते हैं अभी काम चिक्षा से उतरो। ये काम चिता तुमको जला करके भस्म किए दे रही है। अभी ज्ञान चिता पर चढ़ो, योग अग्नि पर चढ़ो, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो। जब मनुष्य मरता है तो क्या करते हैं? चिता जलाई जाती है, शमशान घाट में ले जाते हैं ना, चिता जलाई जाती है, लकड़ियां जलाई जाती है, देहवान भस्म हो जाता है, माना देह भस्म हो जाता है और आत्मा उड़ जाती है। यहाँ क्या करना है? यहाँ ये जो विकारों की लकड़ी है इनको जलाना है। इनके साथ ही साथ हमारा देहभान जल जाएगा और आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। अभी इन 5 विकारों में आत्मा बंधी हुई है। काला मुंह तो तुम्हारा पहले से ही है। अब अगर तुम कामचिता पर बैठेंगे तो और ही काला मुंह हो जाएगा। फिर गोरा बनाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। क्या? अभी ज्ञान में आने के बाद अगर काला मुंह करते रहे और बाप वापस चला गया तो जो काला मुंह तुम्हारा बन जाएगा उसको गोरा बनाने वाला कोई भी नहीं रहेगा।
फिर कल्प कल्पांतर के लिए तुम काले मुंह वाले ही रह जाओगे। अभी तुम सुंदर बनते हो, जो कल्प पहले सुंदर बने होंगे वो ही बनेंगे। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। क्या कहा? प्रजापिता प्रजा के साथ होगा। प्रजा साकार सृष्टि पर होती है या सूक्ष्म वतन में होती है? प्रा माना प्रकृष्ट है और जा माना जन्म लेने वाली। जिसने प्रकृष्ट रूप से ज्ञान में जन्म लिया वो प्रजा इस सृष्टि पर ही होती है। तो जब प्रजा यहाँ है तो प्रजापिता भी यहाँ इसी सृष्टि पर होगा। वो ब्राह्मण समझते हैं कि प्रजापिता सूक्ष्म वतन चला गया। नहीं, प्रजापिता इस सृष्टि पर ही था और अभी भी इस सृष्टि पर ही है। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। जरूर यहाँ ही है। रचना रच करके फिर बाद में फरिश्ता बन जाते। तुम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी बन फिर तुम जाकर फरिश्ता बनेंगे? फरिश्ता कब बनेंगे? पहले स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। क्या? अपनी आत्मा के 84 जन्मों का जो चक्र है वो अपनी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन के द्वारा घुमाते हो। जब वो मनन चिंतन मंथन पूरा होता है तुमको निश्चयात्मक बुद्धि से ये पता लग जाता है कि हमारी आत्मा 84 जन्मों में क्या विशेष पार्ट बजाने वाली है। मैं आत्मा कौन, हु एम आई का पूरा जवाब मिल जाता है। तब तुम फरिश्ता बन जाते हो। फिर इस फर्श की दुनिया से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहता है। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी पहले बनते हो, बाद में फरिश्ता बनते हो। तो वो फरिश्ता भी अभी इसी जन्म में ही बनना है। क्या? शरीर छोड़ करके फरिश्ता नहीं बनना है। शरीर रहते रहते ही फर्श की दुनिया वालों से, देह और देह के संबंधों से रिश्ता बुद्धि का टूट जाएगा। तुम ब्राह्मण हो और वो है देवताएं। तुम्हारा ये पियर घर है। मायका कहते हैं ना, माई का, माता का घर है, माता पिता का घर है। रचना रच करके फिर सूक्ष्म वतन में बाद में जाते हैं और वहां से जाते हैं वैकुंठ, ससुर घर में। तो यहाँ है तुम्हारा माता पिता का घर और भविष्य में होगा वैकुंठ। तो वैकुंठ है तुम्हारा ससुर घर। सूक्ष्म वतन में तुम जाकर मिलते हो। मूल वतन में सब आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं इस समय तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए विष्णुपुरी में ले जाता हूं। जब तक ज्ञान रत्नों से पूरा श्रृंगार नहीं हुआ है, गुण रत्नों से पूरा श्रृंगार नहीं हुआ है, तब तक तुम विष्णु की पुरी में वैकुंठ में नहीं जा सकते। अभी ब्रह्मापुरी में हो। क्या? 3 तबक्के है ना, ब्रह्मापुरी,
विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो अभी तुम ब्रह्मापुरी में हो। परमपिता परमात्मा द्वारा तुमको ज्ञान श्रृंगार कराते। जब ज्ञान से श्रृंगारित हो जावेंगे तो विष्णु की तरह जो श्रृंगार दिखाया गया है वो तुम्हारे चेहरे से, चलन से दिखाई देगा। 13:9:65 की वाणी का तीसरा। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनका कभी विनाश नहीं होता। सतयुग में ये प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर जाते हो। यहाँ ये ज्ञान रत्न सुनने सुनाने में तो आते हैं, समझने समझाने में भी आते हैं, लेकिन पूरी रीति धारणा नहीं हो पाती है। जब तुम वैकुंठ में जावेंगे तो ये ज्ञान रत्न जीवन में पूरे पूरे धारण हो जाएंगे। प्रैक्टिकल जीवन में देवताओं के वो ज्ञान रत्न, गुण रत्न देखने में आते हैं। तो ये ज्ञान रत्नों का विनाश नहीं होता है, अविनाशी है। इनसे तुम सतयुग में 21 जन्म माला माल बनेंगे। इनसे, ज्ञान रत्नों से 21 जन्म तो माला माल हो जाएंगे। फिर यहाँ के ज्ञान लेने के संस्कारों के अनुसार जो 21 जन्म के बाद 63 जन्म होंगे, उनमें नंबरवार ज्ञान रत्न धारण करने वाले बनेंगे। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख का वर्षा मिलता है, वो भी एक जन्म का वर्षा मिला और न मिला। वेद के बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा पाना है भविष्य में। बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, हद का नहीं देता हूँ। चाहो तो पूरे 84 जन्मों का वर्षा ले सकते हो। तुम्हारा बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु मैं हूँ। बना एक ही रूप में वो बाप भी है, उसी रूप में वो टीचर भी है, और उसी रूप में सदगुरु भी है। रूप एक ही है। कौन सा रूप? ब्रह्मा का रूप। ब्रह्मा के रूप से तो वो ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ का पार्ट बजाता है। वर्षा देने वाले बाप का, जन्म देने वाले बाप का पार्ट नहीं बजाता है। तो विष्णु का रूप है क्या? बाप, टीचर, सदगुरु का है। त्रिमूर्ति शिव के 3 रूप है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो ब्रह्मा भी वो बाप, टीचर, सदगुरु का रूप नहीं है, विष्णु भी बाप, टीचर, सदगुरु का रूप नहीं है। तो कौन सी मूर्ति है? वही मूर्ति है जो देवताओं में महान कही जाती है। देव देव महादेव। तो वो तुम्हारा बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देता है, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु है। एक ही रूप है, दूसरा कोई रूप नहीं है। तो जिससे हमें बाप, टीचर, सदगुरु के 3 संबंधों का मुख्य वर्षा मिलता है, उसी को याद करना चाहिए कि और कोई को याद करना चाहिए? उसी को याद करना पड़े ना। वो गुरु लोग तो उल्टी बातें बताए देते। बाप कहते हैं ब्रह्मा का चित्र नहीं रखो, वो ब्रह्मा का ही चित्र रखेंगे। बाप कहते हैं ब्रह्मा को याद मत करो, वो ब्रह्मा को ही याद करना सिखाते हैं। बाप कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल
गीता का भगवान नहीं हो सकती। वो कहते नहीं, गीता का भगवान साकार में, प्रैक्टिकल में अगर कोई व्यक्ति है तो ब्रह्मा ही है, दूसरा कोई गीता का साकार रूप में भगवान नहीं हो सकता। तो और सभी मनुष्य मात्र से बाप, टीचर, गुरु का वर्षा नहीं मिल सकता। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा भी ऊंची है। महिमा कहाँ होती है? इस साकारी सृष्टि में ही महिमा होती है। ऊंचते ऊंच और नीचते नीच कहाँ होते हैं? इस साकारी सृष्टि पर ही ऊंच होता है और साकारी सृष्टि पर नीच होते हैं। तो जितने भी धर्म पिताएं आए वो भी अपनी अपनी जनरेशन के पिता हैं। कोई ऊंचे हैं, कोई नीचे तबके के हैं। तो सबसे ऊंचा धर्म पिता कौन? सबसे ऊंचा धर्म कौन? सबसे ऊंचा धर्म देवी देवता सनातन धर्म। तो उसका पिता भी सबसे ऊंचा ठहरा। तो गाते हैं, गॉड फादर को सभी बतलाते रहते हैं, आकर के हमारी सदगति करो। सभी विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। ये दुनिया है रौरव नरक। जैसे रौरव नरक नाली दिखाते हैं, उसमें कीड़े कुलबुलाते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, एक दो में लड़ते गाली देते रहते हैं। बोलते हैं ये गधे का बच्चा, ए सियाल का बच्चा। कोई बच्चा सूद बुद्धि होता है तो बाप से भी कह देता है कि मैं गधे का बच्चा तो तुम कौन हुए, मैं सियाल का बच्चा तो आप कौन हुए। आजकल तो बहुत गालियां ही देते रहते हैं। और सबसे जास्ती गाली खाता है कौन? इस दुनिया में सबसे जास्ती कौन खाता है गालियां? शिव बाबा। शिव बाबा जब इस दुनिया में आते हैं तो लौकिक दुनिया वाले, ब्राह्मणों की दुनिया वाले, सरकार के लोग, विदेश वाले, देश वाले, सारे ही मिलकर के उसको गाली देते हैं। तो सबसे जास्ती गाली खाता है बाप। इसलिए कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। मुझे कच्छ अवतार, मच्छ अवतार में ढकेल देते हैं कि मैं जानवरों में भी प्रवेश कर जाता हूँ, जानवरों का रूप धारण करता हूँ। अरे भगवान आएगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या कीट पशु पक्षी पतंगों को सुधारेगा? मनुष्यों को सुधारेगा। कीट पशु पक्षी पतंगों में तो बुद्धि, अकल ही नहीं होती। जिसमें अकल होगी, जिसमें बुद्धि होगी, उसको सुधारने से फायदा होगा। मनुष्य सुधरता है तो सब प्राणी सुधर जाते हैं, और मनुष्य जब बिगड़ता है तो सब प्राणी बिगड़ जाते हैं। जैसे जंगल में जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या मनुष्यों के साथ जो जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं? जो मनुष्यों के माहौल में भी जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन का उन जानवरों के ऊपर असर पड़ जाता है। मनुष्य मन बुद्धिशील प्राणी है, वो वाइब्रेशन से ही बहुत असर डालता है। मनुष्य कहा ही जाता है मन वाले को। यहाँ कोई गांव भी है पास में, मन बोलू। कौन बोलू? मन बोलू। तो मन भी बोलता है।
है। ऐसे नहीं कि ये मुख ही बोलता है, मन भी बोलता है और मन के साथ बुद्धि भी है। तो मन बुद्धि की ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत है मनुष्य के पास, लेकिन उस शक्ति को मनुष्य मात्र आज जानता नहीं है कि ये कौन सी पावर है। तो बाप बतलाते हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और मेरे को डाल दिया है कच्छ मच्छ में, मेरे को जानवरों में ढकेल दिया है। मैं जानवरों का अवतार लेता हूं क्या? शास्त्रों में लिख दिया है कच्छावतार, मत्स्यावतार, मछली का जन्म लिया भगवान ने, कछुए का जन्म लिया। अब भगवान जानवरों के रूप में जन्म नहीं लेता है। तो ये गाली देते हैं ना, पूछो जिन शास्त्रों में गाली दी गई है वो शास्त्र किसने बनाए? तो कहते हैं व्यास भगवान ने बनाए। किसने बनाए? वे माना विशेष, और आस माने आसन लगा के बैठ गया। किस बात के लिए बैठ गया है? शास्त्रों में आश्रम नहीं, आसन, बैठना, आसन लगा के वो बैठ गया इसलिए कि दुनिया की दुर्गति हो जाए। शास्त्रों की झूठी बातें सुनते सुनते लोग नीचे गिर गए। अरे भगवान तो मैं एक हूँ, व्यास थोड़े ही भगवान है जो शास्त्र लिखता है। ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो दुनिया नीचे गिर गई। मैं आकर के कोई शास्त्र नहीं लिखता हूँ। जो भी धर्म पिताएं आते हैं, चाहे क्राइस्ट आया हो, चाहे इब्राहिम आया हो, चाहे बुद्ध आया हो, चाहे गुरु नानक आया हो, उन्होंने बैठ करके शास्त्र लिखे क्या? नहीं, उन्होंने तो आकर के मुख से डायरेक्ट सुनाया। शास्त्र तो बहुत समय के बाद बनते हैं। तो ऐसे ही मैं भी आकर के कोई शास्त्र नहीं लिखता हूँ। मैं तो आकर के तुम बच्चों को डायरेक्ट सीधी सादी हिंदी भाषा में समझाता हूँ। क्या हिंदुस्तान में आता हूँ तो कौन सी भाषा में समझाता हूँ? हिंदी भाषा में समझाता हूँ। हिंदी भाषा बहुत सहज है, कोई भी 2-4 महीने प्रैक्टिस करे तो सीख सकता है। तो हिंदी भाषा में मैं समझाता हूँ। उन्होंने तो संस्कृत भाषा में बैठ करके कितने शास्त्र लिखे। तो जिसने ये शास्त्रों में बैठ गालियां दी हैं, उनको तो नंबर 1 शैतान कहेंगे। क्या? जिन्होंने ये गालियां लिखी है शास्त्रों में कि कच्छ अवतार लेता है, मत्स्य अवतार लेता है ग्रीव घोड़े का अवतार लेता है, वो है नंबर 1 शैतान। क्या कहा? नंबर 1 शैतान। शास्त्रों में देवताओं की कितनी ग्लानि बैठ लिखी। बाप कहते हैं कितने बेसमझ उल्लू बन गए हैं। उल्लू बाबा चमगादड़ को कहते हैं। वो जब लटकता है ना पेड़ पर, तो नीचे सर होता है, ऊपर को टांगे होती है। तो जो बुद्धि रूपी सर है वो नीचे की दुनिया में लगाता है चमगादड़, और उसकी टांगे ऊपर को हो जाती है। तो ऐसे ही आज की दुनिया बन चुकी है। उसकी बुद्धि जो है इस नीचे की मिट्टी की दुनिया में लगी हुई है मनुष्य की। बाप कहते हैं अब ये काम छोड़ दो, इस दुनिया से मोह लगाना छोड़ दो, देह और देह की दुनिया से ममत्व मिटाओ। अब उल्लू न बनो। तुम बच्चों से बात कर रहा हूं, मैं उल्लुओं से बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण ही मेरे बच्चे बनते हैं। क्या कहा है? जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ब्रह्माचारी बनते हैं,
कैसा आचरण करने वाले? ब्रह्मा की तरह पवित्र आचरण करने वाले बनते हैं। वो ब्राह्मण ही मेरे बच्चे हैं। मैं ब्राह्मण बच्चों को समझाता हूँ, जो विकारों में गिरते रहते हैं उन शूद्रों को नहीं समझाता हूँ। उन ब्राह्मणों को ही फिर ब्राह्मण सो देवता बनाता हूँ। जो ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो संपूर्ण देवता बनेंगे, अधूरे ब्राह्मण बनेंगे तो अधूरे देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बने तो बाप का वर्षा कैसे लेवे? ब्राह्मण बन शिक्षा लेनी पड़े। क्या कहा? अगर स्वर्ग का वर्षा लेना है, 100% सुख शांति का वर्षा लेना है, तो क्या करना पड़े? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनना पड़े, शिक्षा लेनी पड़े। बनेंगे वही जो कल पहले बने थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर के फिर ब्राह्मण बनेंगे। पक्के ब्राह्मण कौन बनेंगे? जो आदि में देवी देवता बने थे वो ही बनते हैं। हाँ, और धर्म में अगर कन्वर्ट हो गए होंगे तो वो भी आ सकते हैं। कोई ब्राह्मण ऐसे हैं जो कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, तो सतयुग में जाकर के कच्चे देवता बनते हैं। जो कच्चे देवता बनते हैं वही फिर द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम साक्षी होकर के देखते हैं कि कहां तक कोई पढ़ करके पद पाता है। ऊंचा पद कब मिलता है? लौकिक दुनिया में भी कोई कलेक्टर मिनिस्टर बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, तो क्या बिना पढ़ाई पढ़े बन जाते हैं? पहले पढ़ाई पढ़ते हैं, इम्तिहान पास करते हैं, फिर ऊंचा पद पाते हैं। तो यहाँ भी बाप आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को जो ध्यान से पढ़ेंगे, रोज रेगुलर क्लास करेंगे, तो वो सतयुग और त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में, चारों युगों में ऊंचे छोटे बड़े राजाएं और महाराजाएं बनते रहेंगे। वकीलों की पढ़ाई होती है, डॉक्टरों की पढ़ाई होती है, तो पढ़ करके बनते हैं। इन राजाओं को किसने पढ़ाई? जो हिस्ट्री में छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, इन छोटे बड़े राजाओं को किसने पढ़ाई? कब पढ़ाई? कभी तो पढ़ाई होगी। ये राजाएं कैसे बने? इस संगम युग पर बाप आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए राजाई का वर्षा देते हैं। राजाई में बहुत सुख शांति होती है। तो हम देखते रहते हैं साक्षी होकर के कि कौन ठीक से बाप की पढ़ाई पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है, और कौन कब कब छोड़ देते हैं, पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। कौन रेगुलर पढ़ रहा है और कौन पंक्चुअल होकर के पढ़ रहा है। तो बाप साक्षी होकर के देखते रहते हैं। जो पढ़ेंगे वो ऊंचे पद पावेंगे। तुम बच्चों को बाप का परिचय सबको देना है। क्या तुम्हारा काम है? बाप का परिचय तो सबको दो, कोई पढ़ाई पढ़े या न पढ़े। बाप समझाते हैं भारतवासी नंबर 1 काले बंदर हैं। क्या? और देशों में भी बंदर हैं, लेकिन नंबर 1 काले बंदर भारतवासी। काले बंदर मानो जिनका मुंह काला होता है, वो काले मुंह वाले भारत में होते हैं, नंबर 1 है। ये भी पता नहीं पड़ता है। जो नंबर 1 बंदर बनते हैं उनको ये भी पता नहीं पड़ता है, खुद को ही चमाट मार रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी गाली देते हैं।
और भारत को स्वर्ग बनाते, विदेश को स्वर्ग नहीं बनाते। तो ऐसे उस परमात्मा को गाली देना तो क्या हालत होती है। शास्त्रों के देवताओं को कितनी गालियां दी, कितनी बदनामी कर दी है। कहते हैं कृष्ण को 16,108 रानियां थी। ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ। सरस्वती तो उसकी बेटी थी। बेटी पे कोई बाप फिदा होता है क्या? हाँ, गुणों पर कोई फिदा हो सकता है। कोई बाप का बच्चा या बच्ची गुणवान होता है तो बाप उसके ऊपर बलिहार जाते हैं। बाकी उल्टा अर्थ नहीं उठाना चाहिए। ये सब बातें अब तुमको समझा रहे हैं बाप। बाप बगैर इन बातों को कोई नहीं समझा सकता। कितनी ग्लानि कर दी है। तो बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस भारत भूमि में आता हूँ। तुम भी डर्टी जरूर जंगली बंदर थे ना, अब तुम देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं अब ये झूठी बातें सुनो नहीं। क्या? जो ग्लानि की बातें हैं, जिन बातों में देवताओं की भी ग्लानि की गई है, ब्राह्मणों की भी ग्लानि की गई है, भगवान की भी ग्लानि की गई है, उन ग्लानि की बातों को मत सुनो। भगवान के गायन की बातें सुनो, क्योंकि अब तुम देवता बन रहे हो। कच्छमच्छ अवतार में है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसे ऐसे भगवान को गाली देते रहते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा आदि भल माने जाते हैं, परंतु भगवान को गाली देते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। क्या? इन साधुओं का जो मुझे गाली देते हैं, इनका भी मैं उद्धार करता हूं। आना पड़ता है। क्या पड़ता है? माने ये भी भगवान की मजबूरी है। क्या? कि जो गाली देते हैं उनका भी उद्धार उसी करना। इनको समझाता भी। क्या? ऐसे नहीं सिर्फ तुमको समझाता हूं, इन साधुओं को भी मैं ही समझाता हूं। उनको भी समझाता हूं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। तुम देवता थे, क्षत्रिय बने, अब फिर ब्राह्मण बन देवता बनते। उतरती कला करता है रावण, अनेक मतों वाला, अनेक सिरों वाला, और चढ़ती कला करता है राम। राम जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वो चढ़ती कला में ले जाता है, और रावण उतरती कला में ले जाता है। राम एक है। क्या? राम एक है और रावण, रावण के अनेक सिर हैं। तो अनेक स्वरूप मिलकर के रावण बनते हैं। सबकी सदगति करने वाला एक है और सबकी दुर्गति करने वाले अनेक है। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। राइट नाम शिव है। सदगति करने वाला राइटियस में शिव है, उसको रुद्र कहो। जो रौद्र रूप धारण करने वाला है, विकराल रूप धारण करने वाला है, उसको रुद्र भी कह सकते हैं। योग और ज्ञान है धन। योग से तुम अगर हेल्दी बनते हो, जो जितना योगी होगा वो जन्म जन्मांतर उतना ही शरीर से पावरफुल बनेगा, और जो जितना ज्ञानी होगा उतना ही धनवान बनेगा। यहाँ के ज्ञान रतन
वहां के स्थूल रतन बन जाएंगे। अभी तो नो हेल्थ, नो वेल्थ और नो हैप्पी, फिर रिपीट होगा। तो जरूर भगवान ही आवेगा। जो कल पहले बने होंगे वही फिर बनेंगे, भगवान आकर बना देगा। ये है मनुष्य से देवता बनाने की पाठशाला। वो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उनमें मास्टर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, डॉक्टर बनाए जाते हैं। और इस पाठशाला में क्या बनाया जाता है? मनुष्य से देवता बनाया जाता है। ये भगवान की पाठशाला है। भगवान वही एक ऐसा सक्षम है जो मनुष्य को देवता बनाता है। ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान ने आकर के नर को नारायण बनाया। गीता ज्ञान में दिया हुआ है कि नर मनुष्य अर्जुन था, उसको नर से नारायण बनने का ज्ञान गीता में दिया गया। तो जरूर नर को नारायण बनाने वाला भगवान ही होगा ना। मनुष्य मात्र तो सदगति नहीं कर सकते। क्यों? मनुष्य तो खुद ही भूलों का पुतला है। मनुष्य विकारी को कहा जाता है और देवता निर्विकारी को कहा जाता है। तो मनुष्य थोड़े ही देवता बनाएगा। भगवान निर्विकारी है, उसको कहते हैं एवर प्योर, अति का पवित्र। तो जो एवर प्योर है वो ही आकर के इस सृष्टि पर पवित्र देवता बना सकता है। अपवित्र मनुष्यों को, विकारी मनुष्यों को निर्विकारी देवता बनाता है। तो ये बाबा भी गुप्त है। सदगति दाता एक है। सदगति होती है भारत की, बाकी सबकी होती है गति। क्या? जो भारतवासी है उनकी सदगति होती है, वो स्वर्ग में जाते हैं। और जो विदेशी है, विदेश, वो सब दुर्गति में जाते हैं, लेकिन मुक्ति वो भी पाते हैं। माने भारत के अलावा और जितने भी देश हैं वो सब सागर में डूब जावे। डूब गए माना दुर्गति होगी, और भारत का उत्थान हो जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो मनुष्य मात्र की सदगति करने के लिए मैं आता हूं। ये बाबा गुप्त है, ये नॉलेज भी गुप्त है, और तुम्हारा जो वर्षा है वो भी गुप्त है। चुप रहना है। ये पाठशाला है। भगवान वाच। पाठशाला कैसे है? गीता पाठशाला है, तो गीता पाठशाला में पाठ पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान ही पाठ पढ़ाता है। क्या कोई मनुष्य गुरु बैठ जाए और तुमको भाषण देने लगे तो उसको एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना? गीता पाठशाला है, गीता मंदिर है, तो गीता मंदिर में भगवान की वाणी सुनना है। हाँ, भगवान की वाणी अगर चल रही है, हिंदी भाषा है और कोई हिंदी नहीं जानता है, तो कोई अनुवाद कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है। कन्नड़ में ट्रांसलेशन करे, तेलुगु में ट्रांसलेशन करे, या कोई भी भाषा में करे। लेकिन अगर वो ट्रांसलेशन करते समय उसमें अपनी बातें मिक्स करता है, उसका ध्यान रखना। अगर मिक्स करेगा तो रावण संप्रदाय बन जाएगा। इसलिए जैसा बाबा बोलते हैं वैसा ही अनुवाद करना पड़े। तो पाठशाला है, इसमें भगवान ही बोलता है। चाहे डायरेक्ट आके बोलता है, डायरेक्ट आके पाठ पढ़ाता है, चाहे टेप रिकॉर्डर से सुनते हो,
चाहे टीवी से सुनते हो, लेकिन सुनते हो किसकी बात? कोई मनुष्य की बात नहीं सुनते हो। किसकी सुनते हो? भगवान की बातें सुनते हो। तो भगवान ही मनुष्य को देवता बनावेगा ना। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। मनुष्य तो कह देते हैं सब भगवान के रूप है, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। शिवो हम ही शिव हैं। ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। बाप कहते ये सब झूठी बात है। सब कोई ब्रह्मा नहीं बन सकते, सब कोई शिव नहीं बन सकते। बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और वो एक ही स्वरूप है जो बाप टीचर सतगुरु बनता है। इसलिए बाप कहते हैं इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबको पूरा नरकवासी बनाई दिया। इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ दो। क्या? जो कलयुगी गुरु हैं उनको छोड़ो। अब क्या करो? सतयुग में तो गुरु होते ही नहीं। तो जो संगम युग में बाप आया हुआ है उस बाप को पकड़ो, उस एक की बुद्धि, उस एक की बातें सुनो। अब बाप आए वर्षा देने। जिन्होंने कल्प पहले सुख शांति का वर्षा लिया होगा और अनेक जन्मों की सुख शांति का वर्षा भगवान से लिया होगा, वो अब फिर भी आकर के लेंगे। बाप का बन करके फिर माया से हार कर कोई शूद्र बन पड़ते हैं, बाप के भी बन जाते हैं, बाप से नारिज भी लेते हैं, फिर शूद्र बन करके विकारों में गिरते हैं। माया की बॉक्सिंग यहाँ भी चलती है। ऐसे नहीं ज्ञान लेने के बाद माया पीछा छोड़ देती है। ज्ञान लेने के बाद जो जितना रुस्तम होकर के रहता है उसका माया उतना ही रुस्तम बन करके पीछा करती है। माया की बॉक्सिंग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को। कैसे बच्चों को? मीठे मीठे बच्चों को। जो कड़वी बातें सुनाते हो उनको नहीं। याद प्यार भी किसको देते हैं? नमस्ते भी किन बच्चों को करते हैं? जो मिठास भरी वाणी सुनाते हो। क्या? किसी को कड़वी भाषा न बोलते हो, ऐसे बच्चों को। और सिकील दे बच्चों को। सिकील दे माना बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए बच्चों को है? माने पहले मिल चुके थे क्या है? पहले कभी मिल चुके थे क्या? सिकील दे माने बहुत सिक सिक से मिले हुए, बहुत लंबे समय के बाद बड़े प्यार से मिला जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, मेले में जाते हैं बाप बेटा, तो छोटा बच्चा मेले में खो जाता है? तो बिछुड़ गया बाप से। बच्चा बाप से अलग हो गया, खो गया। फिर बच्चा कहीं दूसरी जगह पलता रहता है। बहुत समय के बाद वो मिलता है। अनेकों वर्षों के बाद बच्चा जवान हो जाता है। फिर जब दोनों मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं, तो उनको कहते हैं सिकील दे। बड़े सिक से, बड़े प्यार से मिलते हैं। तो बाप किन बच्चों को नमस्ते करते हैं, किन बच्चों को याद प्यार देते हैं? जो पहले बिछुड़ गए थे, अभी फिर आकर के मिले हैं, उन सिकील दे बच्चों को याद प्यार देते हैं। क्या मतलब? पहले कभी बिछुड़ गए थे क्या? हाँ, बिछुड़ गए। यज्ञ के याद में जब यज्ञ शुरू हुआ था, कब?
36 में 1937 में जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो यही बच्चे मेरे बच्चे थे। कारण या कारण उस समय यज्ञ में विघटन हुआ, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और बच्चे सब बिखर गए। कोई ने कहां जन्म लिया, कोई ने कहां जन्म लिया। वो बिखरे हुए बच्चों को अभी बाप इकट्ठा कर रहे। कोई कहां से उठाया, कोई कहां से उठाया, कोई कहां से उठाया। उन बच्चों को बाप इकट्ठा करके अभी फिर से पढ़ाई पढ़ा रहे, वर्षा देने के लिए। वो सुख शांति का वर्षा लेने वाले बच्चे मीठे मीठे बच्चे हैं और सिकीले बच्चे हैं। उन बच्चों के प्रति माता पिता का याद प्यार, किसका किसका याद प्यार? माता का भी याद प्यार और पिता का भी याद प्यार। माना अभी माता भी है प्रैक्टिकल में और पिता भी है प्रैक्टिकल में। उन तथाकथित ब्राह्मणों का न माता है अभी और न पिता है। क्या वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमारी माता मौजूद है, वो कहेंगे कि हमारा प्रजापिता ब्रह्मा मौजूद है? नहीं कहेंगे ना। कहेंगे वो तो सूक्ष्म बतरवासी हो गया। माता जगदम्बा मातेश्वरी कहाँ गई? कहेंगे सूक्ष्म बतरवासी हो गई। लेकिन तुम क्या कहेंगे? हमारे माता पिता दोनों मौजूद हैं और हमको पालना दे रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग माना? मॉर्निंग माना सतयुगुरु की सवेरा जो आने वाला है उसके लिए गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा की सोल आती है, गुलजार दादी में, तो वो गुड मॉर्निंग करती है या गुड नाइट करती है? गुड नाइट। क्या करती है? गुड नाइट करती है। बाप गुड नाइट नहीं करते। बाप तो मुरली में बोलते हैं, बच्चे मेरे से कभी गुड नाइट नहीं करो। क्या? हाँ, गुड नाइट उससे किया जाता है जिससे अलग हुआ जाता है। क्या? गुड नाइट जिससे अलग हुआ जाता है उसको कहा जाता है गुड नाइट। तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। जैसे पति पत्नी होते हैं ना, है हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो जब सोने जाते हैं तो क्या आपस में गुड नाइट करते हैं? करते हैं गुड नाइट? वो नहीं करते गुड नाइट। क्यों? तो नहीं, वो तो बिछुड़ते ही नहीं, वो रात्रि में बिछुड़ते नहीं है, इसलिए गुड नाइट नहीं करते। तो बाप भी कहते हैं मैं गुड नाइट नहीं करता हूँ। क्या? मैं गुड नाइट नहीं करता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को गुड मॉर्निंग करता हूँ, क्योंकि तुमको सतयुगुरु की सवेरे में ले जाता हूँ। अच्छा, ओम शांति।